बड़े बड़े लीलाएं होती हैं माया की, बड़ी बड़ी लीलाएं होती हैं। किसी बड़े प्रभावशाली के यहाँ संत कॉलोनी में रहते थे, तो एक उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा प्रभाव है, वो आए हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो दर्शन करने चले। पूर्व से स्वभाव कुछ ऐसा भगवान के द्वारा दिया हुआ था कि जब तक हृदय में ना आवे तब तक हम नहीं जाते। हमारे हृदय में प्रेरणा हो फिर रुकेंगे नहीं। तो वहां जो स्वामी जी रहते थे उनका चले जाओ, क्या होता है, संतों का दर्शन। हमारा मन नहीं हो रहा था, पर उनके साथ गए। वहां गए तो पत्रकार उनसे, बड़े ऊंचाई पर आसन पर पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि आपका बड़ा चमत्कार सुना है, आप चमत्कार दिखाइए। तो शुरू किया ऐसे करना, तो 10-20 लोग नाचने लगे, नाचते नाचते गिर गए। और ऐसे बड़ा रज में जैसे किसी को मिर्गी आ जाती है ना, ऐसे कम से कम 20 लोग, उनमें 10 स्त्रियां और कम से कम 10 पुरुष भीड़ में ऐसे, और अलग अलग सब बैठे थे, अलग अलग सब। हम भी खड़े थे वहीं, और भी खड़े थे। अगर उसका केवल प्रभाव ही पड़ता है तो हमारे ऊपर क्यों नहीं पड़ा? जो ले गए थे उनके ऊपर क्यों नहीं पड़ा? पत्रकार के ऊपर क्यों नहीं पड़ा? और क्यों नहीं पड़ा? तो पता अंदर से चला चिंतन से कि वो 20 उनके पर्सनल थे जो 20 जगह बैठे थे। किसी भी, अगर ठंडी हवा चल रही तो सबको लगेगी ना, गर्म हवा चल रही तो सबको लगेगी ना। 10-5 को हवा लगे फिर ना लगे। जब हम चमत्कार दिखाएंगे तो उसमें पात्रता अपात्रता नहीं देखी जाती। चमत्कार का यही मतलब होता है, पात्रता अपात्रता नहीं। अगर गर्म तो सबको गर्मी लगेगी, ठंडी तो सबको ठंडी लगेगी। संतों का चमत्कार केवल एकमात्र भगवान के चरणों में प्रीति होता है, अन्यथा नहीं। ध्यान रखना। फल निकाल, हमने तो ऐसे भी दर्शन किया, ऐसे स्वर्ण के सिक्काएं गिर रहे हैं, थोड़ी देर बाद गायब। भैया जादू तमाशा सब होता है क्या? इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? पहले सोचो, तुम भाग भाग के जा रहे हो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? इससे तुम्हारा किसी एक का दुख निवृत्त हुआ हो। दुख किसे कहते हैं? संसार के राग को। पहले समझो दुख किसे कहते हैं? संसार शरीर के राग को। ये कहीं चमत्कार से नष्ट हुआ तो हमें बता देना कि ये कभी भी नष्ट हुआ है तो गुरु का आश्रय लेकर भजन करने से हुआ है। ये चमत्कार नहीं है। कोई पुण्य का क्रम ऐसा आया, तुम्हारा दुख नष्ट हुआ, तुम वहां गए थे तो तुम्हारी वाहवाही हो गई। हमारी तो समस्या का समाधान हो। क्या समस्या? अगली जो 100 आ रही उनका, अगली जो 100 समस्याएं आ रही, समझो, सुलझो। ये पशुओं की तरह भागना बंद करो। जिधर देखा मुंह उठाया भाग पड़े, फिर असंतुष्टता, फिर नास्तिकता, फिर अश्रद्धा। खुली बात समझ लो, एकमात्र भगवान का आश्रय और भजन, इसमें आंख मूंद के दौड़ोगे तुम्हारा मंगल ही होगा, पक्की बात। छोटी मोटी योग सिद्धियां, छोटे मोटे चमत्कार अगर किसी संत से आपको दिखने को मिल रहा है तो तुम्हारा उसमें क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या होगा उसमें? यहां की जलन मिट जाएगी? ले चलो कहीं। हमें भगवत दर्शन हो, हमारा जन्म जन्म का दुख मिटकर आनंद में मगन हो जाए, तो हाथ जोड़ के फिर यही बात हो कि भैया इसके लिए तुम्हें भजन करना पड़ेगा। किसी का वरद हस्त काम नहीं करेगा इसमें तुम्हें भजन कर, तुम्हें अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे, तुम्हें भजन करना पड़ेगा। जहां ये बात आती है तो यहां नहीं, वहां चलते। चमत्कार जहां होता है, अरे भगवान का चमत्कार देखो ना, सूर्य चंद्र चमक रहे, समुद्र देखो कितना जल भरा हो, भूमि में क्या क्या है, कितने रतन है, कितनी खाने। ये चमत्कार नहीं नजर आ रहा है, पर ये सब नाशवान है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। ऐसा चमत्कार कि हम विषयी पुरुष भगवदानंद में मगन हो जाएं, हम मृत्यु से भयभीत अमरत्व को प्राप्त हो जाए, हम कामनाओं से जलने वाले आप्त काम हो जाएं। ये होगा गुरु कृपा से, ये होगा भजन से। सब हट जाते हैं, जहां भजन शब्द वहां सब हट गए। भगवान के मैं गोपनीय बात बता रहा हूं, हृदय की बात बता रहा हूं। जिसके अंतःकरण में थोड़ी भी दृष्टि होगी दोष की, वो मेरी बात नहीं समझ पाएगा। भगवान कह रहे प्रायः जब सदगुरुदेव या किसी महापुरुष, तो हमारी दृष्टि पहले होती है मनुष्य है,
फिर दृष्टि होती थोड़ा भजन साधन करके साधु है। फिर तीसरी हमारी दृष्टि होती है सिद्ध पुरुष है। फिर आखिरी दृष्टि होती कि तो भगवान है। अब बात यहां बन जाएगी, जब तक हम भगवत बुद्धि नहीं करते किसी संत में या सदगुरुदेव में, तब तक बात बनने वाली नहीं है। प्रायः हमारी दृष्टि मनुष्यकृत ही रहती है। उनका उठना बैठना चलना फिरना देखना सुनना मनुष्यकृत होता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में तो हमें लगता है कि हमसे थोड़ा भजन ज्यादा होगा, बस इतनी ही बात है। जब हमारी भगवत बुद्धि होगी, देखो भगवत बुद्धि हम पाषाण में कर लेते हैं तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। वो पाषाण है पर हमारे भगवान हैं तो भगवान मिल जाते हैं ना। तो अगर हम सदगुरु में संत में शास्त्र में भगवत बुद्धि करें तो भगवान नहीं मिल जाएंगे। और अगर भगवत बुद्धि नहीं है तो देखो, एक है कि वो काट काट के श्री विग्रहों को फेंक गया। क्या नाम था वो उसका, औरंगजेब, कितने भगवत विग्रहों का खंडन किया, कोई भावना नहीं उसकी, कुछ नहीं उसको समझ में आया। और एक भावना करता मेरे भगवान, तो वहीं से उसको आनंद की प्राप्ति होने लगती है। अर्थात भगवान सब में है, समान भाव से हैं। आप कहां भगवत भाव करते हो, बस ये खास बात है। अगर दोष दृष्टि है तो भगवान भी कह रहे हैं कि जो हमारे प्रति असूया भाव रखता है वो मेरी बात को नहीं समझ पाएगा। दोष दृष्टि समझाने गए थे दुर्योधन को कि सुनो, तुम हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट ही रहोगे, मेरी बात मान लो, 5 गांव दे दो। मैं जब पांडवों से कहूंगा तो हमारी आज्ञा में रहते हैं, वो 5 गांव में अपने को, तुम हस्तिनापुर के चक्रवर्ती, उनका सूजी अग्रे न केशवा, तुम 5 गांव कह रहे हो, सुई के अग्रभाग भी नहीं देंगे हम। भगवान ने कहा धर्म तो नहीं है जैसा तुम बोल रहे हो। तो बोले ऐसा ना समझो कि मुझे धर्म का ज्ञान नहीं, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन रुचि नहीं है, और अधर्म को जानता हूं भरपूर रुचि है। तुम हमें समझाने की कोशिश मत करो, जाओ पांडवों को समझाओ जाके। भगवान समझा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा और कड़ुआ बोल रहा है श्री भगवान के सामने। इसीलिए हम भगवान कह रहे कि मैं हृदय की बात कहना चाहता हूं, और उसमें दोष दृष्टि रहित पुरुष ही इस बात को धारण कर सकता है। विलक्षण रीति से मैं वर्णन करूंगा, साफ साफ कहूंगा, पर जो मेरी शरण में है, मेरे प्रति भाव करता है, वही मेरी ये बात समझ पाएगा। जो दुराचार परायण है, पापाचरण करते हैं, अगर वो भी मेरी बात पर श्रद्धा कर लेंगे तो पावन हो जाएंगे। किसी भी जाति के हों, किसी भी आश्रम के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी देश के, किसी भी वेश के, कोई भी हो, जो मेरी शरण में होकर मेरी बात पर विश्वास कर लेंगे वो जीवन मुक्त हो जाएंगे। श्री भगवान कह रहे कोई भी हो। ज्ञानम विज्ञान सहितम, मैं जो ज्ञान और विज्ञान का वर्णन करूंगा दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि सम्यक ज्ञान समुद्र भगवान है। दूसरे को जो अनुभव होता है प्रभु के कराए ही होता है। जो ज्ञान है उसका अनुभव हो जाना विज्ञान कहा जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं कि यदि तू मेरे इस ज्ञान विज्ञान को समझ गया तो अशुभ से मुक्त हो जाएगा। यहां अशुभ संबोधन संसार का है, ये बड़ा अशुभ है, बड़ा जलन वाला है। आपका हृदय चूंकि मलिन है, आप नहीं जान पा रहे, आग लगी हुई, आग ज्वलत ज्वालम, ज्वाला लगी हुई है, सब भस्म होता चला जा रहा है, आपको नहीं दिखाई देता। आपको लगेगा क्या ही कह रहे, हमारी प्रतिपल आयु नष्ट हो रही है, प्रतिपल समय खसकता चला जा रहा है और हमें फंसाया जा रहा है। हमारे मन को, हमारी बुद्धि को किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में फंसाकर भगवत विस्मरण कराया जा रहा है। मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, यही चांस मिला था मुझे भगवत प्राप्ति का। एक बार बताया था कि जैसे मानो बहुत बड़ा महल है या शहर है, और आसपास उस बड़े शहर के 84 प्रधान दरवाजे, सामने ताला लगा हुआ है, एक दरवाजा है उससे निकलने का, और आंखों से अंधा है,
और वो दीवार को टटोल करके चल रहा है। तो जो दरवाजे बंद हैं उनमें हाथ से समझ गया। अब जो आगे खुला दरवाजा था उसमें निकलने वाला था, खुजली लगी, खुजलाया थोड़ा सर और पैर रुके नहीं, वो आगे बढ़ गए तो वो दरवाजा निकल गया, फिर आगे बढ़ा। बस यही दुर्दशा हमारी हो रही। 84 लाख योनियों में एक योनि है मनुष्य योनि, जो खुला दरवाजा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मुक्त होने का, ये केवल मनुष्य शरीर। अब इसमें लग गई खुजली। प्रहलाद जी ने वर्णन किया, जैसे एक पुरुष को कई स्त्री अपनी शैया पर ले जाने के लिए घसीटे तो उसकी कैसी दुर्दशा होती है, ऐसे हे नृसिंह ये पांचों ज्ञानेंद्रिया मन सहित जीव को कैसे विषयों में घसीट रहे, कैसी दुर्दशा उसकी, पर वो समझ नहीं पा रहा। अब ये जन्म मिला था मुक्त होने के लिए, दरवाजा खुला है निकल जा, वो खुजली में लग गया। बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिला है तो भोगों को भोग ले। अरे खुजली तो किसी भी जन्म में खुजला लेते, पीछे भी खुजलाते ही रहे हो। अब तो दरवाजा आ गया है, खुजली बंद कर निकल चल। पर यह बात निकलने की किसी की समझ में नहीं आती। जितने प्रश्न आते हैं वो अविद्या को सजाने के लिए आते, मिटाने वाला तो कोई बिरला ही प्रश्न करता होता है। हमारी कैसी समस्याओं का समाधान होकर संसार सज जाए हमारा, कभी नहीं सजेगा। ये अशाश्वतम है, भगवान ने घोषित किया है, परिवर्तनशील नाशवान, कभी आप पूर्णता हो ही नहीं सकती। पूर्ण परमात्मा का अंश, तेरी पूर्णता केवल श्री भगवान से होगी। ये प्रकृति के परवश हुए प्राणी महाप्रलय की तरफ प्रवाह में चले जा रहे, पर इनको समझ में नहीं आ रहा है। जो मेरी शरण में हो जाएगा, मैं उसे जो वर्णन करता हूं उसे समझ में आ जाएगा। समझो, समझ में किसकी आता है? जब शरण हो जाता है। नहीं ऐसे तो सुना चले गए बढ़िया सत्संग, जब ये बात हो जाती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तब एक एक बात हमारे हृदय में लगती जाकर, अरे मुझे सावधान होना है,